Hello, future doctors. I'm Sugar Sir here, and welcome back to a new lecture of Animal Kingdoms. तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास ऑस्टिक्थिस और क्लास एम्फीबिया। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्ड्रिक्थिस और साइक्लोस्टोमाटा को फिनिश किया था। उसका लेक्चर अवेलेबल हो गया है, जल्दी से जाके देख लेना, ठीक है। चलो, इट इंक्लूड्स बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। ऑस्टिक्थिस में क्या बोल रहे हैं कि बोथ मैराइन यानी कि समुद्र का पानी में अवेलेबल होगा, और फ्रेश वाटर फिशेस यानी कि तालाब या फिर नदी के पानी में, जो जिसको हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं, वहां पे अवेलेबल होगा। विद बोनी एंडोस्केलेटन, यानी कि एंडोस्केलेटन किसका बना होगा, मैंने शॉर्ट ट्रिक में तुम लोगों को बताया है कि ऑस्टियो या फिर ऑस्टिक्थिस ये कौन से चीज से रिलेट करता है, कैल्शियम से, ठीक है। ऑस्टियो आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब किससे रिलेट करता है, बोन से, और बोन किससे बनता है, कैल्शियम से। तो अगर ये ऑस्टियो टर्म तुम्हें कहीं देखने को मिल जाए, या फिर ऑस्टियो, ये ऑस्टा, ऑस्टो, ऑस्टियो ऐसा टर्म अगर देखने को मिल जाए, तो तुमको ये याद रखना है कि वो बोन रिलेटेड है, इसीलिए ऑस्टिक्थिस का मतलब होता है बोनी फिशेस, ठीक है। तो इसका मतलब उनका एंडोस्केलेटन, एंडो का मतलब होता है अंदर, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, यानी कि शरीर बनाने वाला ढांचा, जिससे शरीर बनता है, शरीर का शेप बनता है, ठीक है। तो अंदर का जो स्केलेटन होगा वो किससे बना होगा, बोन से बना होगा, ठीक है। देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, हम लोगों ने पढ़ा था, किस में पढ़ा था, कॉन्ड्रिक्थिस में पढ़ा था कि इन लोगों का भी बॉडी कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। इन लोगों का भी बॉडी कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, यानी कि सीधा होगा, ठीक है। पानी में हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ मोशन देखते हैं, ऐसे करके, ठीक है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक फ्लो होता रहता है, ठीक है, लेयर में। तो ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ मोशन या फिर स्ट्रीमलाइंड बॉडी तुम लोगों को देखने को मिलेगा, ताकि ये लोग पानी में अच्छे से स्विमिंग कर सके। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ कैसा होता है, टर्मिनल होता है, यानी कि ना तो वेंट्रल में ना तो डोर्सल में, माउथ सीधा बॉडी के मिडिल में प्रेजेंट होगा। और कैसा होगा माउथ, कैसा होगा माउथ, होगा टर्मिनल, यानी कि बॉडी के जो टर्मिनल एंड है, एकदम जो आखिर का जो एंड होगा, तो बॉडी के वहां पे माउथ प्रेजेंट होगा, इसलिए कह रहा है कि माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। दे हैव 4 pairs of gills which are covered by operculum। 4 पेयर ऑफ गिल देखने को मिलेगा, यानी कि 4 पेयर्स यानी कि 8 गिल्स, 8 गिल्स पेयर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसे, जो कि इन लोगों का किसमें काम करेगा, रेस्पिरेशन में काम करेगा। और ये किससे कवर्ड होंगे, ऑपरक्यूलम नाम के एक स्ट्रक्चर से कवर्ड होंगे, यानी कि इससे कवर्ड होंगे। ये जो पार्ट है ना, इसके नीचे गिल्स रहता है। अभी गिल्स काम कैसे करता है, अच्छे से सुनना। क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो जब गिल से पानी छन जाएगा, तो उसका ऑक्सीजन गिल कैप्चर कर लेगा और फिश के बॉडी में भेज देगा, और बाकी जो पानी है वो आइदर बॉडी के कुछ काम पे लग जाएगा या तो बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। चलो, ऑन ईच साइड, यानी कि एक एक साइड में 4-4 पेयर प्रेजेंट होंगे, यानी कि टोटल 16, एक एक साइड में 8, तो 2 साइड में देखो, एक साइड में 16 गिल्स प्रेजेंट होगा, और उसका जो कवरिंग होगा उसको हम लोग ऑपरक्यूलम बोलेंगे, ठीक है। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल्स। ये तुमको याद रखना है कि जो हमारा कॉन्ड्रिक्थिस होता था उसके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर साइक्लॉइड या फिर टीनोइड स्केल प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओके। अभी देखो, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायोइंसी। अभी मैंने पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया कि बायोइंसी कैसे मेंटेन होता है एयर ब्लैडर से, यहीं पे देख लो, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, यहीं पे मैंने कल समझाया था। एक चीज देखो, जो मास बाय वॉल्यूम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर किसी चीज का भी डेंसिटी अगर पानी से, किसी चीज का भी डेंसिटी अगर पानी से बड़ा हो जाए, पानी से ज्यादा हो जाए, तो वो चीज क्या होगा, पानी में डूबने लगता है, नीचे जाने लगता है, ठीक है। तो और किसी भी चीज का डेंसिटी अगर पानी से घट जाए, तो वो चीज क्या होता है, पानी में तैरने लगता है। अभी देखो, ये जो हमारा जो ब्लडर है, इस ब्लडर का एक फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन फिक्स्ड मास होता है, यानी कि ये प्लास्टिक की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसका जो आउटर कवरिंग होगा उसका मास तो सेम ही होगा, ठीक है, वो मास चेंज नहीं कर सकते तुम, लेकिन उसके अंदर से हवा निकाल के
उसका वॉल्यूम को बढ़ा या फिर घटा सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से ये सपोज कर लो कि यहाँ पे क्या है, सपोज कर लो कि यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम, यहाँ पे हवा भरा हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा, मास एग्जैक्ट फिक्स्ड, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी अगर डेंसिटी घट गया, अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, यहाँ पे देख लो, अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, डेंसिटी घट जाए, तो पानी से डेंसिटी कम, यानी कि क्या होगा, पानी के ऊपर चलाएगा क्योंकि पानी से कम है डेंसिटी, ठीक है। अभी देख लो, जब यहाँ से ये लोग हवा निकाल देते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर वॉल्यूम घट जाएगा, पानी से डेंसिटी ज्यादा हो गया, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो पानी के नीचे चला जाएगा, पानी के नीचे चला जाएगा तो ये क्या होगा, ऐसे ही ये लोग स्विमिंग को कंट्रोल करते हैं एयर ब्लैडर के द्वारा, क्योंकि एयर ब्लैडर का मास सेम होता है, वॉल्यूम को कंट्रोल करके डेंसिटी को कंट्रोल करता है। ऐसे ही ये इन लोग पानी के ऊपर और पानी के नीचे, ऐसे इन लोगों को तैरने में हेल्प होता है। हार्ट इज टू चेम्बर, यानी कि हार्ट में दो चेम्बर देखने को मिलेगा, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, यानी कि एक ऑरिकल देखने को मिलेगा तुम्हें और एक वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि इनका जो खून होगा वो ठंडा होगा। ये लोग क्या होता है, रेगुलेटर नहीं होता है, यानी कि अगर बाहर का तापमान ज्यादा है तो इनके बॉडी का भी टेम्परेचर या फिर तापमान ज्यादा ही होगा। बाहर का तापमान जैसा, बॉडी का टेम्परेचर या फिर तापमान ज्यादा, जो कि एक एडवांस फीचर नहीं है, एडवांस नहीं है, ठीक है। एडवांस फीचर कैसा होता है, ये है तुम्हारा बॉडी और ये है आउटर टेम्परेचर। अभी अगर आउटर टेम्परेचर ज्यादा हो और बॉडी का भी टेम्परेचर ज्यादा हो तो बॉडी का जो ऑर्गन्स है या फिर बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है उसके अंदर खराबी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आउटर टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो बॉडी का टेम्परेचर घटना चाहिए, तभी जाके बॉडी सेफ रहेगा। अब जो ऑर्गेनिज्म में ये चीज देखने को मिलता है उसको बोलते हैं रेगुलेटर। जैसे कि फैन में रेगुलेटर रहता है ना, तो उससे तुम क्या करते हो, उससे तुम फैन का स्पीड कंट्रोल करते हो। तो यहाँ में भी रेगुलेटर प्रेजेंट होता है कि बॉडी का टेम्परेचर घट गया, जैसे कि हम लोगों के बॉडी में होता है कि ज्यादा अगर बाहर में धूप आ गया तो हमारे अंदर पसीना, हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है, तो उससे क्या होता है, बॉडी का कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है, बॉडी कूल रहता है, यानी कि टेम्परेचर घट जाता है, तो हम लोगों को रेगुलेटर बोलते हैं, ठीक है। अभी ये लोग सिंपली क्या होते हैं, कॉन्फॉर्मर्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्फॉर्मर्स होते हैं, यानी कि इनके बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बाहर का जो भी टेम्परेचर होगा उनका भी ऐसा ही टेम्परेचर होगा। अभी ये लोग कैसे टेम्परेचर घटाते हैं, स्विमिंग कर करके। अगर कोई भी एक्टिविटीज करेंगे तो कैलोरी बर्न ज्यादा होगा, यानी कि एनर्जी बर्न, कैलोरी एनर्जी का ही एक यूनिट है, तो कैलोरी बर्न ज्यादा होगा, एनर्जी बर्न ज्यादा होगा। अभी अगर एनर्जी बर्न ज्यादा हो रहा है तो इस एनर्जी को, ये एनर्जी ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अभी हीट का जो रिजल्ट होता है हम सभी को पता है, उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर भी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ऐसे ही ये लोग बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है कि पसीना निकलना चालू या नहीं, काम करते करते टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि डायोशियस बॉडी होगा। डाई का मतलब होता है दो, एशियस का मतलब होता है बॉडी, यानी कि दोनों अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेक्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। समझ में आ गया। अभी देख लो यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, यानी कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। गैमीट्स का मिलन कहाँ पर होगा, बॉडी के बाहर होगा, आउटसाइड पे होगा, ठीक है। चलो, दे आर मोस्टली ओवीपोरस। ओवीपोरस का मतलब क्या होता है, ओवी का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। ओवी का मतलब क्या होता है, एग लेइंग, ठीक है। एग प्रोड्यूस करेंगे ये लोग, ठीक है। एंड और एक होता है विविपोरस। विविपोरस का मतलब क्या होता है, एग नहीं प्रोड्यूस होगा, हमारी तरह, ह्यूमंस की तरह डायरेक्टली पेट में बेबी आ जाएगा या फिर बेबी फॉर्मेशन होगा। ओवीपोरस का मतलब होता है कि एग से बेबी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी कि डेवलपमेंट में कोई भी लार्वा की तरह कोई भी स्टेजेस आर नॉट प्रेजेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी कि एक ही बॉडी होगा, वो ही बड़ा होकर एडल्ट बन जाएगा। चलो एग्जांपल, मेराइन, एक्सोक्वाइटस, हिप्पोकैम्पस, फ्रेश वाटर में लेबियो
कतला तुम लोगों को पता है लेबियो रोहित है यानी कि रोहू फिश, कतला कतला यानी कतला फिश, क्लेरियस यानी कि मागुर फिश है ना। मेराइन के अंदर होता है एक्सोक्वाइटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, तुम्हें ये हिप्पोकैम्पस याद रखना है और ये जो एक्सोक्वाइटस है इसको भी याद रखना है, ये दोनों नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 11-12 के लिए तो है ही। एक्वेरियम बेटा यानी कि फाइटिंग फिश, एक्वेरियम के अंदर देखने को मिलता है ये, मतलब एक्वेरियम के अंदर हम लोग जो मछली पालते हैं वो है, ठीक है। टेरोफाइलम यानी कि एंजल फिश। ओके, तो इतना तक ही था तुम्हारा जो ऑस्टिक्टिस है वो। अभी हम लोग एक नया क्लास चालू करेंगे, मतलब नया क्लास पढ़ेंगे, वो है एम्फीबिया, ठीक है, इसी क्लास में पढ़ेंगे। चलो, एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी का मतलब होता है डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ। एम्फीबिया, एम्फी का मतलब होता है डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी कि ये लोग पानी में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि हमारा जो टेरेस्ट्रियल को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में भी रह सकते हैं, ठीक है। चलो, अभी तुमको एक चीज याद रखना है कि ये लोग, इसका मतलब, अच्छा हैबिटेट का मतलब किस किस को नहीं पता, हैबिटेट का मतलब मुझे तो नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि मैं बंगाली मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, यानी कि मैं इंग्लिश वर्जन का हूँ लेकिन बंगाली मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो ये जो हैबिटेट है इसका मतलब मुझे तब नहीं पता था, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तब गूगल नहीं था, ठीक है, डिक्शनरी खोल खोल के मैंने सब कुछ चेक किया था। तो चलो, इस हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट का मतलब होता है कह लो कि कुछ किसी का होम प्लेस, ठीक है, बंगाली में बोले तो इसे वासस्थान बोलते हैं। ओके, मतलब जहां कोई भी रहता है, ठीक है, किसी का जो नेचुरल हैबिटेट यानी कि नेचुरल घर होता है, ठीक है, जहां पे वो लोग रहते हैं तो उसको ही बोलते हैं हैबिटेट। हैबिट और हैबिटेट में कंफ्यूज नहीं होना है, हैबिट का मतलब अलग होता है, तुम लोग जानते हो हैबिट का मतलब क्या है, लेकिन ये जो हैबिटेट है इसका मतलब होता है कि होम प्लेस, यानी कि जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है या फिर रहता है। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया। एक्वाटिक हैबिटेट्स यानी कि पानी में भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड में भी रह सकता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, यानी कि 2 पेयर यानी कि 4 ठो बोलेंगे क्या, नहीं 2 पेयर्स यानी सॉरी 4 लिम्स इसमें प्रेजेंट होगा। मेरा हिंदी बहुत अच्छा है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी के अंदर दोनों सेक्टर या फिर दोनों पोर्शन तुम लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो होगा हेड और दूसरा होगा ट्रंक। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, किसी के अंदर टेल यानी कि जो पूंछ होता है वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, मतलब विदाउट स्केल्स होगा। किसी एम्फीबियन का स्किन कैसा होगा, मॉइस्ट होगा, स्केल्स आर नॉट प्रेजेंट। जबकि रेप्टाइल के अंदर तुम लोगों को स्केल्स देखने को मिलेगा। रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि रेप्टाइल के अंदर तुम लोगों को स्केल्स देखने को मिलेगा। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे ये देखो, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, समझ में आ गया। तो रेप्टाइल्स में स्केल्स देखने को मिलेगा। दे हैव द आईज हैव आईलिड्स, यानी कि आईज का जो कवरिंग होता है, जो आई लीड होता है ना, वो प्रेजेंट होगा आई में। ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर, यानी कि एक छोटू सा होल, जिसको हम लोग टिम्पैनम बोलेंगे, ये वाला, जिसको हम लोग टिम्पैनम बोलेंगे, ये वाला होल, ठीक है। तो यही ईयर की तरह रिप्रेजेंट करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट मैमालिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल ईयर पिना देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो कान होता है ना हमारा, जो कान होता है एक्सटर्नल, जो कान का जो मतलब एक्सट्रक्चर तुम लोगों को एक्सटर्नल ईयर पिना देखने को मिलता है ना, ये मैमालिया का ही एक एक्सक्लूसिव फीचर है। यानी कि मैमालिया को छोड़ के किसी भी बॉडी में तुम्हें एक्सटर्नल ईयर पिना नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे भी कोई एक्सटर्नल ईयर पिना, मतलब बाहर से देख के ये पता नहीं चलेगा कि अच्छा इसी को कान बोलते हैं, ठीक है, मैमालिया में ही प्रेजेंट होगा। जैसे कि पक्षियों में तुम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कोई भी एक्सटर्नल ईयर पिना नहीं है, एक ही होल होता है, वो उसी को देख के तुम्हें पहचानना होता है कि अच्छा यही कान है, ठीक है। एलिमेंटरी कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू ए कॉमन चेंबर, मतलब एक ही कॉमन चेंबर होगा जिसको हम लोग क्लोएका बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोएका बोलेंगे।
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो तुम्हारा जो एक चैप्टर है उसके अंदर तुम लोगों को फ्रॉग का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है। वहीं पे तुम लोग ये क्लोएका नाम का स्ट्रक्चर पढ़ोगे जो कि एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, जहां पे खाना डाइजेशन सब कुछ होता है। यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, यूरिनरी मतलब जहां पे यूरिन पास होगा या फिर जो यूरिनरी ट्रैक्ट होगा जहां से यूरिन वेस्ट निकलेगा, और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो वो तीनों ही एक चेम्बर में ही जाके ओपन होगा। वो तीनों ही क्या होगा, एक ही चेम्बर पे जाके ओपन होगा, जिसको हम लोग क्लोएका बोलेंगे, ठीक है। विच ओपन इनटू एक्सटीरियर, मतलब जो कि एक्सटीरियर साइड में ओपन करेगा, बॉडी के बाहर ओपन करेगा। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। ये बात याद रख लेना कि यहाँ पे स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन स्किन भी खींचता है, ठीक है। गिल्स और लंग्स बोथ आर प्रेजेंट। द हार्ट इज 3 चेम्बर्ड। फ्रॉग्स के अंदर कैसा हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि वैसे ही जो हमारा जो कॉन्फर्मर होता है सिंपली वही होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसियस बॉडी होगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। कभी फ्रॉग का रिप्रोडक्शन देख लो, मेल और फीमेल फ्रॉग कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, तो तुम लोग देखोगे कि फीमेल के बॉडी से जो एग है वो रिलीज हो रहा है, और मेल के बॉडी से जो स्पर्म है वो रिलीज हो रहा है बॉडी के बाहर। बहुत सारे अमाउंट पे रिलीज होता है और दोनों बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइज होता है। और इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, कि मेल और फीमेल गैमेट का मिलना पानी में कहाँ होगा, बॉडी के बाहर होगा। यानी कि कोई भी कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा कि बॉडी के अंदर स्पर्म छोड़ दिया और जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है। तो स्पर्म जाके एग को मतलब हिट किया, एक एग को हिट किया, तो उससे एक जाइगोट बन गया, जाइगोट से बेबी फॉर्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। देन ओविपोरस यानी कि एग लेइंग होगा, और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी कि एग फॉर्म होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। यानी कि फ्रॉग में तुम लोगों ने देखा होगा टैडपोल लार्वा होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ही ऐसा होता है कि लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट और एडल्ट स्टेज दोनों अलग होगा। एग्जाम्पल बूफो मेलानोस्टिक्टस, यानी कि जो हम लोगों का जो फ्रॉग होता है वो, राना टाइग्रीना जो बड़ा वाला फ्रॉग होता है वो, और बूफो मेलानोस्टिक्टस जो छोटा वाला फ्रॉग होता है, ठीक है। हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा सैलामेंडर होता है जो, और इक्थियोफिस लीमलेस एम्फीबिया, यही इंपॉर्टेंट है। इक्थियोफिस लीमलेस एम्फीबिया, यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यही तक था आज का लेक्चर, एक छोटू सा लेक्चर था। कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल हम लोग, रेप्टिलिया और एविज, और फाइनली इसके बाद का जो क्लास होगा वो एंड हो जाएगा मैमलिया से, ठीक है। और 2 क्लास लगेगा। चलो, आई एम शुगर सर हियर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।